हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से। और आज 19 फरवरी 2025 सुबह के 9:38 का समय हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेगुलर जो एक्टिविटी सिस्टम द्वारा आईडीज़ पे की जाती है उसको सभी के पास में पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि कंपनी द्वारा क्या क्या इनकम रिलीज़ की गई है, और जो भी अपडेट है उसकी जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आईडी लॉगिन कर लेते हैं और आप सभी को बता दें सिस्टम द्वारा क्या क्या एक्टिविटी की गई है। तो सबसे पहले आते हैं स्टकिंग प्रॉफिट। तो स्टकिंग प्रॉफिट 19/2/2025 का 6.98 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसमें आप देखेंगे 17 तारीख का नहीं आया है, कंपनी ने दिया है। 14 और 15 का स्किप हुआ है। 10 और 11 का स्किप कर दिया है। तो इस तरह ये कंपनी जो है एक एक दो दो दिन के जो है इस तरह के 6-7 दिन का कंपनी ने ये स्किप कर दिया है, ठीक है ना। और ये आगे भी होता रहेगा कंपनी के साथ में। इसके बाद में आते हैं इनकम की ओर। तो 19 तारीख में सोल्जर की और न्यू की दोनों इनकम रिलीज़ करिए 0.04 और 0.10। 17 तारीख की जो सोल्जर की इनकम है वो भी कंपनी ने रिलीज़ कर दी है। 18 तारीख की आ गई है, 16 की, 15 की। तो ये आपकी पैकेज इनकम कंपनी द्वारा रिलीज़ कर दी गई है। इसके बाद में आते हैं टीम इंसेंटिव। तो टीम इंसेंटिव 19/2/2025 का 0.0820 आ गया है। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 12, 10, 9। चलिए, इसमें आप देख लीजिएगा 3 हफ्ते की जो सोल्जर की वर्किंग इनकम है वो कंपनी ने रिलीज़ नहीं की आज तक। पिछले हफ्ते की, उससे पिछले हफ्ते की और उससे पिछले हफ्ते की, चौथा हफ्ता चालू हो चुका है और आज वेडनेसडे हो चुका है, यानी कि आधा हफ्ता वो ये भी बीत चुका है। तो कंपनी आपको किस तरीके से झांसा दे रही है ये आप सभी जान सकते हैं, ठीक है। 3 हफ्ते की सोल्जर की वर्किंग इनकम कंपनी ने रिलीज़ नहीं की है, ठीक है ना। इससे तो बेस्ट ये था कि डेली बेसिस पे आई थी, वो ज़्यादा बेस्ट था, ठीक है ना। और ये इस तरीके से है कि किस तरीके से हमारी जो मेहनताना है उसको ही मेहनत का जो फल है वो हमें नहीं मिल पा रहा है कंपनी द्वारा। तो यहाँ पर आपका अभी विड्रॉल स्टार्ट नहीं हुआ है, जो आपकी टैक्स इनकम है। वर्किंग इनकम की बात करें तो वर्किंग इनकम कंपनी द्वारा कोई ऑप्शन नहीं खोला है, सेम वही इशू अभी बना हुआ है। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट आईडी के लिए। तो सबसे पहले स्टकिंग प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। 19/2/2025 में 35.81 ये सिस्टम द्वारा रिलीज हो गया। 18 का आ गया, 17 का नहीं आया है, 14, 15 का कंपनी ने नहीं दिया है, 10, 11 का कंपनी ने नहीं दिया है, ठीक है जी। अब ये कब आएगा ये सिस्टम का पता होगा। इसके बाद में आते हैं 19 तारीख की पैकेज इनकम, ये 0.10, 1.17, 0.47 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ करी। सर सोल्जर की 17 तारीख की आ गई है, 18 तारीख की कंप्लीट आ गई है। पीछे जो मिसिंग है कुछ इनकम वो मिसिंग ही है अभी। इसके बाद में आते हैं टीम इंसेंटिव 19/2/2025 6.2419 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ हो गया है। सोल्जर की अभी वर्किंग इनकम अभी भी नहीं आई है, 3 हफ्ते की, पिछले हफ्ते की, उससे पिछले हफ्ते की और उससे पिछले हफ्ते की, 3 हफ्ते की पेंडिंग है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारी सेकंड आईडी। इसके बाद में चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट आईडी पे। तो अगर ये सिस्टम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो सिस्टम ज़रूर इसके ऊपर रिलीज़ करेगा सोल्जर की 3 हफ्ते की वर्किंग इनकम, क्योंकि लोगों ने वर्किंग बहुत किया और उसकी मेहनत का मेहनताना नहीं मिले तो फिर उसका क्या फ़ायदा। 19 तारीख की स्टकिंग प्रॉफिट ये रिलीज़ कर दिया है सिस्टम ने। 17 तारीख का नहीं आया है, 14, 15 का नहीं आया है, 10, 11 का नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी स्टकिंग। और इसके बाद में आते हैं पैकेज इनकम। तो पैकेज इनकम 19 तारीख की 0.10, 0.47 ये आ गई है। 17 की सोल्जर की आ गई है। इसके बाद में है टीम इंसेंटिव। तो टीम इंसेंटिव सिस्टम द्वारा 19/2/2025 4.1233 ये सिस्टम द्वारा आ गया है। सोल्जर की 3 हफ्ते की अभी वर्क इनकम कंपनी ने रिलीज़ नहीं की है। इसके बाद में आते हैं कुछ हमने कंपनी के कस्टमर के नंबर पे क्वेरी की थी आप सभी के लिए, तो उसका क्या निदान निकला है वो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या अपडेट इस पर आई है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिख के भी भेजा था 10, 11, 14, 15, 17
का सेटलमेंट का स्टकिंग प्रॉफिट भी नहीं आया है। ठीक है, इसके बाद में 3 वीक की सोल्जर वर्क की टीम इनकम नहीं आई है। फिर इन्होंने और अमेज़ॉन के 1000 के 3 कूपन भी नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने लगाया था, मुझे नहीं पता किस किस ने लगाया है, तो वो कंपनी अपना चेकआउट करें। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक रिप्लाई आया है आईडी, जो तीन हफ्ते की सोल्जर इनकम है, तो आईडी नंबर भेज दी गई है और उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो इस तरीके से देखिए, कोई भी चीज़ है यहाँ पर अगर क्वेरी को देखी जाएगी तो क्वेरी का किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रोसेस किया हुआ है, उसके बाद में वी आर वर्किंग ऑन इट करके लिखा हुआ गया है। फिर यहाँ पर एक क्वेरी की गई थी, प्लीज़ वेट, मैनेजमेंट को शेयर किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भेज तो की गई हैं पर ये जो है प्रोसीड नहीं हो रही कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की। ओके, चेकिंग इट सर, ऑल इनकम एडिड, और ये जबकि नहीं आई है, प्लीज़ चेक, लेट मी चेक, नहीं आई। फिर उसके बाद में आईडी नंबर, बस इस तरीके से ये जो है कहते हैं ना, बस लाम पेटा बराबर करने के लिए, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी रूप में। तो ये आपको मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कस्टमर केयर भी इनका जो है पूरी तरह फुलफ़िल नहीं है। कोई कहते हैं ना, एक प्रोफेशनल रिप्लाई जो होता है वो चीज़ नहीं है किसी भी रूप में। बस चल रही है धक्का पहले जैसे चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम था आप तक सारी बातों को दिखाना करना ताकि आपको जानकारी हो पाए। बाकी आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।